ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 25वां मंत्र। पृथिवी देवयजन्यो सध्यास्ते मूलं माहिंसी संभद्रं यच्छगोष्ठान् वर्षतु ते द्युर्बद्धान देव सवितः ब्रह्मस्यां पृथिव्यां सतेन पाशैर्योष्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं मत्तो मावो। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है और ईश्वर आज्ञा देता है। ईश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य को, विद्वान मनुष्य को पृथ्वी का राज्य तथा उसी पृथ्वी में 3 प्रकार के यज्ञ और औषधियाँ, इनका नाश कभी नहीं करना चाहिए। जो यज्ञ अग्नि में हवन किए पदार्थों का धूम मेघमंडल में जाकर शुद्धि को प्राप्त होकर के सुख की वर्षा करता है, अत्यंत सुख उत्पन्न करने वाला है, इसको कभी न छोड़े। इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला यज्ञ है अग्निहोत्र यज्ञ, जिसको करने से वायु और वृष्टि की शुद्धि होती है। तो कहते हैं इसको प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, विद्वान का कर्तव्य है कि इसको कभी न छोड़े। दूसरा है, जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको इस पृथ्वी पर अनेक बंधनों से बांधे और उनको कभी न छोड़े, जिससे कि वे दुष्ट कर्मों से निवृत्त हों और शुभ कर्मों में लगें, उनकी बुराइयों को छुड़ाने का प्रयत्न करें। ये दूसरा यज्ञ है कि दुष्ट व्यक्ति जो है उसको बंधनों में बांधें, इस प्रकार से बांध करके रखें कि वो बुराई न कर सके और अच्छाई की ओर अग्रसर हो। ये दूसरा यज्ञ है। और तीसरा, सब मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर ईर्ष्या द्वेष से अलग होकर के एक दूसरे की सब प्रकार की सुख की उन्नति के लिए सदा यत्नशील रहें, प्रयत्नशील रहें। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ की आज्ञा परमपिता परमात्मा के द्वारा इस मंत्र में दी गई है कि पहला यज्ञ है अग्निहोत्र यज्ञ, इसको कभी न छोड़ें, क्योंकि इससे जो हम यज्ञ करते हैं वो वायुमंडल में पहुंचकर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त होकर के मेघमंडल को शुद्ध करते हुए शुद्ध जल बरसाता है, तो जिससे वायु और जल की शुद्धि होती है। इस यज्ञ को कभी न त्यागें। दूसरा है कि दुष्ट मनुष्यों की दुष्टता को छुड़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें, उनको इस प्रकार के पासों में बांधें कि वो दुष्टता को त्याग से। और तीसरा, सब मनुष्यों को ईर्ष्या द्वेष इत्यादि त्याग करके सब प्रकार से सब मनुष्यों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात इस मंत्र में आई है। इन 3 प्रकार के यज्ञों को हम निरंतर करते रहें। देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, दूसरा दुष्टों का संहार, दुष्टों की दुष्टता को छुड़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, और तीसरा सबके साथ प्रीतिपूर्वक सबकी उन्नति के लिए कार्य करना, जिस प्रकार से ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का 10वां में लिखा है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए कार्य करें तो हमारा जीवन सफल, श्रेष्ठ और साकार होगा। तो आइए इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।